ह्यूमन बॉडी बनती है। तो देखा जाए तो एक ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? हमारी सेल होती है। सेल कैसे बनता है? जब ढेर सारे एटम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ग्रुप ऑफ एटम जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। एलिमेंट क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। ढेर सारे एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। सब पढ़ाए थे भाई। एक ह्यूमन बॉडी बनती है, उसकी सबसे छोटी इकाई होती है सेल। तो सेल कहाँ से बनता है? सेल हमारा कहाँ से बनता है? एटम से बनता है। जब ढेर सारे एटम मिलते हैं, ग्रुप ऑफ एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? हमारे ये एलिमेंट बनाते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया? डीएनए। डीएनए क्या है? एक टाइप का एलिमेंट है। मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। यही जब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। सेल से ही एक्चुअल में जो हमारी लाइफ स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? सेल से स्टार्ट होती है। ठीक है, सेल से ही क्या होती है? एक ह्यूमन बॉडी की लाइफ स्टार्ट होती है। जो सेल होती है उससे क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। ग्रुप ऑफ सेल। जब ढेर सारी सेल आपस में मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। ये आपस में क्या हो गई? मिल गई। ठीक है, जब ढेर सारी सेल आपस में, जब ग्रुप ऑफ सेल आपस में मिलते हैं तो कौन सा ऑर्गन बनता है? सॉरी, किसका परफॉर्मेंस करती है? टिश्यू का परफॉर्मेंस करती है। जब ग्रुप ऑफ टिश्यू आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और ढेर सारे ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि अगर आप रिस्पायरेटरी सिस्टम देख लीजिए, नर्वस सिस्टम देख लीजिए, उसमें ब्रेन आएगा, स्पाइनल कॉर्ड्स आएगा। ठीक है, फिर ब्रेन का 3-4 पार्ट आएंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये सब क्या है? ये सब एक टाइप का ऑर्गन है। ठीक है, यही सब मिलकर क्या बनाता है? नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, डिटेल में हम लोग जब पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम तो हम लोग ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, किससे किससे मिलकर बना है, सब पढ़ेंगे। एक आपका होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम किससे मिलकर बना है? ऑर्गन से मिलकर बना है। ऑर्गन की जब कम्युनिटी आपस में जुड़ती है तो क्या बनाती है? रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाती है, जिसमें आपका फायरिंग्स आएगा, नेरिंग्स आएगा, नोज आएगा। ठीक है, आपका लंग्स आएगा। ये सब क्या है? ये सब आपका ऑर्गन है। जब ऑर्गन आपस में मिल रहे हैं तो क्या बनता है? एक कम्युनिटी बनती है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक टाइप का सिस्टम होता है। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे ढेर सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ठीक वैसे ही ढेर सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। ठीक वैसे ही ढेर सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और यही ऑर्गन सिस्टम जब 12 ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं, कितने? 11 या 12 ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। जैसे आपका नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, इंडोकार्डियक सिस्टम हो गया, कार्डियक सिस्टम हो गया। ठीक है, इंटीगुमेटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम आपको दिखेंगे। ये सब मिलकर क्या बना है? एक ह्यूमन बॉडी बना है। मीन्स की जो हमारी एक ह्यूमन बॉडी होती है वो सिस्टम से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? सिस्टम से मिलकर बनी होती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर कम से कम 11 से 12 सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं? प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेल क्या है? सेल जो होती है ये हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। सेल क्या होती है? सेल बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो बॉडी को डेवलपमेंट करने में मदद करती है, बॉडी की ग्रोथ में मदद करती है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सेल क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी की सबसे बेसिक, सबसे छोटी इकाई तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बेसिक भी होती है। ठीक है, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है। ठीक है, जितने भी ऑर्गन होते हैं सब कहाँ से जुड़े होते हैं? इसी सेल से जुड़े होते हैं। जैसे एक पेड़ ऐसे बनाते हैं,
ठीक है, एक घर को बनाते हैं, घर को बनाने के पहले हम लोग क्या देते हैं, कॉलम देते हैं। ठीक है, पहले आप नहीं भरते हैं, उसका नीचे का जमीन खनते हैं। ठीक है, जमीन खनते, फिर वहां से क्या पिलर खड़ा करते हैं, फिर क्या करते हैं, पिलर खड़ा करते हैं, फिर जाके आपको क्या मिलता है, छत मिलता है। ये जो इसकी बेसिक चीजें है, एक्चुअल में यही पूरी तरह से स्ट्रक्चर दे रही है आपके घर को। एक्चुअल में यही क्या कर रही है, पूरी तरह से आपके घर को क्या कर रही है, एक फ्रेम प्रोवाइड कर रही है, एक स्ट्रक्चर दे रही है। अगर ये चीज ना रहता तो क्या ये छत ऊपर टिका ही रहता, गिर जाता। तो अगर हमारा सेल न रहता हमारे बॉडी में, वो सभी सबको सपोर्ट नहीं करता, तो क्या सारे ऑर्गन बन पाते, एक ह्यूमन बॉडी तैयार हो पाती। तो सेल क्या है, सेल हमारे लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट और बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन होती है एक ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ में मदद करती है, ह्यूमन बॉडी के डेवलपमेंट में मदद करती है। ठीक है, जो फंक्शनिंग वगैरह होते हैं, जो सेल होती है, सेल की वजह से हम लोग बहुत सारे फंक्शन कर देते हैं। फिजिकल एक्टिविटी करने में भी क्या करती है, सेल मदद करती है। ठीक है, ये जो आपकी सेल होती है, ये कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, सेल कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक आपका होता है क्या, यूकैरियोटिक, मतलब प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और आपका क्या होता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने टाइप की होती है आपकी टाइप्स ऑफ सेल। सेल आपके बेसिकली कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, एक आपका होता है प्रोकैरियोटिक, एक आपका होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक पहले बहुत पुराने समय में पहले की सेल है। ठीक है, सबसे पहले किसी की खोज की गई थी, तो किसको किया गया था, प्रोकैरियोटिक सेल की गई थी। और एक बात और, रॉबर्ट हुक, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल की डिस्कवरी किए थे। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले कौन किया था, रॉबर्ट हुक किए थे। कब किए थे, 1965 में, 1965 में किए थे। कैसे किए थे रॉबर्ट हुक, कैसे किए थे उसको छोड़ दीजिए। सबसे पहले क्या हुआ था, सेल की डिस्कवरी कौन किए थे, हमारे रॉबर्ट हुक जी ने किए थे। जिसको, ठीक है, जो हमारे क्या थे, एक टाइप के बायोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। कब किए थे, 1965 में किए थे। और फिर इसके बाद सेल के स्टडी को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सेल की स्टडी क्या कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है। ठीक है, सेल के बारे में हम लोग जो जो अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसी अध्ययन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। आर टू आर सेल का फंक्शन क्या है, सेल का वर्क क्या है, सेल के कितने ऑर्गन होते हैं, सबके बारे में हम लोग स्टडी किस में करते हैं, साइटोलॉजी में करते हैं। ठीक है, यस मैम। इसके बाद जो सेल होती है वो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक आपकी होती है प्रोकैरियोटिक और एक आपकी होती है यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो होती है ये आपके वायरस में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक जो होती है ये आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, वायरस में पाए जाते हैं। और ये जो यूकैरियोटिक होती है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके एनिमल्स में पाए जाएंगे और आपके प्लांट में पाए जाएंगे। वायरस में बैक्टीरिया हो गया, वायरस और बैक्टीरिया में क्या पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक जो होती है ये अनडेवलप्ड सेल होती है। प्रोकैरियोटिक जो होती है वो अनडेवलप्ड सेल होती है। मींस कि प्रोकैरियोटिक का पूरी तरह से ग्रोथ नहीं हुआ रहता है, लेकिन वहीं पे जो आपकी यूकैरियोटिक होती है वो डेवलप सेल होती है। ये यूकैरियोटिक पूरी तरह से डेवलप होता है, इसके जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो पूरी तरह से क्या होते हैं, डेवलप किए होते हैं। जैसे सबसे पहले प्रोकैरियोटिक की खोज किया गया था। ठीक है,
सबसे पहले किसकी खोज की गई थी? प्रोकैरियोटिक। फिर इसके बाद यूकैरियोटिक को देखा गया था। प्रोकैरियोटिक जो होती हैं, प्रोकैरियोटिक की जितनी सेल होती हैं वो आपके वायरस, बैक्टीरिया वगैरह में पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक की जो सेल होती है वो आपके एनिमल्स में पाए जाएंगे, प्लांट्स में पाए जाएंगे, ठीक है, हम लोग में पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक अनडेवलप्ड सेल है, लेकिन आपकी यूकैरियोटिक क्या है? डेवलप्ड सेल है। डेवलप्ड सेल और ये क्या है? अनडेवलप्ड सेल। ठीक है। जो आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं इसमें क्या होते हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंस होते हैं। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड्स क्या होते हैं? प्रेजेंस होते हैं। प्रोकैरियोटिक में आपके न्यूक्लियोइड प्रेजेंस होते हैं, वहीं पे हमारे यूकैरियोटिक में भी न्यूक्लियोइड प्रेजेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनडेवलप्ड सेल है, ठीक है। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया हमारे कहाँ पे? यूकैरियोटिक में प्रेजेंस होता है। डिफरेंस समझिए। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट रहेगा, लेकिन यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस जो होते हैं वो हमारे प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट रहते हैं, देखिए यही यूकैरियोटिक में क्या होते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट रहते हैं, यूकैरियोटिक में प्रेजेंस होते हैं। सेल वाल जो होती है वो आपके प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंस रहेगी और आपके यूकैरियोटिक में भी क्या होगी? प्रेजेंस रहेगी। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आपके यूकैरियोटिक में क्या होती है? एब्सेंट रहेगी, एब्सेंट रहती है, और ये क्या होती है? इसमें प्रेजेंस रहती है। मीन्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो एक सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम एब्सेंट रहेगा, राइबोसोम आपके यूकैरियोटिक में प्रेजेंस रहेगा। सेंट्रोसोम एब्सेंट रहेगा, लेकिन सेंट्रोसोम आपके यूकैरियोटिक में प्रेजेंस रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो यूकैरियोटिक को अनडेवलप्ड सेल क्यों बोला गया है? आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इसके कुछ ऑर्गन्स क्या होते हैं? पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, इसलिए इसको अनडेवलप्ड सेल बोला गया है। और जो आपका यूकैरियोटिक होता है इसमें पूरे ऑर्गन्स क्या होते हैं? फुल्ली डेवलप होते हैं, और इसलिए इसको क्या बोला गया है? डेवलप्ड सेल बोली गई है, ठीक है। बात समझ में आई? स्ट्रक्चर आप सेल देखते हैं। फिर इसके बाद कौन सा आता है? स्ट्रक्चर आप सेल। दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हम लोग क्या देख रहे हैं? स्ट्रक्चर आप सेल देख रहे हैं। तो किसका देखेंगे? एनिमल और प्लांट का देखेंगे, जो पूरी तरह से डेवलप है उसका देखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल में ये हमारा क्या है? ये हमारी सेल है। हमने बताया था जो हमारी सेल होती है उसमें क्या क्या पाई जाती है? सबसे आउटर वाली जो लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर सेल मेम्ब्रेन की जस्ट नीचे ही प्रेजेंस रहता है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेल वॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर सेल के अंदर आपको कुछ लिक्विड पार्ट दिख रहा है, ठीक है, कुछ लिक्विड फ्लूइड दिख रहा है। इस लिक्विड फ्लूइड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? साइटोप्लाज्म।
जो सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ये क्या है? ये एक टाइप ऑफ फ्लूइड होता है, लेकिन हमारा कहाँ पे प्रेजेंस है? सेल में प्रेजेंस है, इसलिए इस फ्लूइड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? साइटोप्लाज्म। अब सेल के अंदर एक छोटा सा आपको केंद्रक देखने को मिलेगा। एक छोटा सा क्या देखने को मिलेगा? केंद्रक देखने को मिलेगा। इस केंद्रक को किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियस। इस केंद्रक को हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानेंगे। ये जो अंदर आपको छोटा सा केंद्रक देखने को मिलेगा, इस केंद्रक को हम लोग किसके नाम से जानेंगे? न्यूक्लियस के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? न्यूक्लियस। लेकिन अब इस न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर है कि नहीं है, जो ब्लैक कलर की दिख रही है। इस लेयर को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके नाम से जानते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जस्ट इसी के साथ साथ ही क्या लगा रहता है? ये हमारा क्या है? ये हमारा जस्ट न्यूक्लियस से ही हमारा क्या अटैच रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या अटैच है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात समझ में आ रही है? Yes, ये हमारा क्या है? ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कौन सा है? एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है? इसी सेल के अंदर आपको छोटे छोटे क्या देखने को मिलेंगे? राइबोसोम देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे क्या देखने को मिलेंगे? राइबोसोम देखने को मिलेंगे। ऐसे पूरी सेल में क्या होगा? ऐसे ऐसे आपको राइबोसोम देखने को मिलेगा। ये क्या है? सेल के अंदर प्रेजेंस है। क्या प्रेजेंस है भाई? बोलो। राइबोसोम। इसी में आपको इस कलर का क्या देखने को मिलेगा? गोल्जी बॉडी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा? गोल्जी बॉडी देखने को मिलेगी। ऐसे ऐसे क्या देखने को मिलेगा? गोल्जी बॉडी। सेल में क्या क्या प्रेजेंस रहता है? गोल्जी बॉडी भी हमारा आ जाएगा। गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस? गोल्जी बॉडी भी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। फिर इसके बाद सेल में फिर हमारा क्या पाया जाता है? आरएनए भी पाया जाएगा। न्यूक्लियस में क्या पाया जाएगा? हमारा डीएनए पाया जाएगा। आरएनए, डीएनए। ठीक है। फिर इसमें आपका क्या पाया जाएगा? एक सेंट्रोसोम भी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? सेंट्रोसोम भी पाया जाएगा। ये क्या है? ये हमारा सेंट्रोसोम है। इसको किस नाम से जानते हैं? सेंट्रोसोम। फिर यहीं पे आपको लाइसोसोम भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? लाइसोसोम भी देखने को मिलेगा। सेंट्रोसोम हो गया, फिर आपका क्या है? लाइसोसोम।
लाइसोसोम। क्रोमोसोम हो गया कि नहीं? इसी को क्या कहते हैं जी? क्रोमोसोम कहते हैं। यहाँ पे बनाए समय फिगर, ये हमारा क्या है? क्रोमोसोम है। वो तो राइबोसोम है ना। वो तो राइबोसोम है। राइबोसोम ये होता है, हम गलत बता दिए। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्या देखने को मिलेंगे? राइबोसोम देखने को मिलेंगे। आपका तो मिल गया, हमारा काम नहीं किया। ऐसे ऐसे राइबोसोम देखने को मिलेगा। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमोसोम बोलेंगे। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। और ये क्या है? राइबोसोम। इसी में आपका छोटे छोटे क्या होते हैं? आरएनए भी होंगे, डीएनए भी होंगे। ठीक है, आरएनए। वो तो मैम केंद्रक के अंदर भी पाए जाते हैं ना। आरएनए डीएनए हो गया वहां पे। ठीक है, इसके बाद इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो भूल ही गए थे। ये तो मेन है ना। मेन तो है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पाया जाता है? वो क्रेब्स चक्र चलता है। फिर इसमें क्या दिखेगा आपको? माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे बना यार? जगह ही नहीं। ठीक है, हाँ, क्या दिखेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। बात समझ में आया कि नहीं आया?